गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 8 भारत की समस्याएं और उपाय। हमारे भौतिक साधन बदलते हैं, परंतु प्रजा के कुछ आंतरिक मामलों में अपेक्षित बदलाव नहीं होते। प्रामाणिकता, नैतिकता, कर्तव्य के प्रति नागरिक की जागरूकता, परिवहन की जागरूकता, पर्यावरण सुरक्षा, वैज्ञानिक अभिगम की तरफ व्यवहार वगैरह में अभी भी उदासीनता देखने को मिलती है। अभी भी समाज रहम, निरक्षरता, अज्ञानता और अंधविश्वास में से पूर्णतः बाहर नहीं आया है, यानी संपूर्ण रूप से बाहर नहीं आया है। स्थानीय स्वराज की संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं और स्वैच्छिक संस्थाएं देश के विकास में अग्रिम योगदान दे रही है, जिससे सामाजिकता और व्यावसायिकता की प्रगति या वृद्धि होती जा रही है। यह अच्छी बात है कि समाज रचना में बदलाव होता जाता है। अभी भी कुछ समस्याएं चुनौती रूप से हैं, जैसे कि गंदगी, बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, आतंकवाद चिंता के विषय हैं, जिनके संबंध में हम विचार करें और उनके उपाय खोजें। वसुदेव कुटुंबम की भावना साकार रखें। भारतीय समस्याओं का ढांचागत स्वरूप निम्नानुसार है, जिसमें 4 समस्याएं दी गई है: आंतरिक समस्याएं, प्रादेशिक समस्याएं, सीमा समस्याएं और प्राकृतिक समस्याएं। जिसमें आंतरिक समस्याएं में है जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शहरीकरण, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद। वहीं प्रादेशिक समस्याएं में है भाषावाद और प्रांतवाद। प्राकृतिक समस्याएं में है बाढ़, अकाल, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी का फटना। ऐसी समस्याओं में से कुछ के बारे में आज हम बात करें और उनके उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जनसंख्या वृद्धि। आपने पिछले प्रकरण में जनसंख्या वृद्धि और उसके प्रभाव का अध्ययन किया है। अधिकांश समस्याओं का मूल जनसंख्या वृद्धि है। आइए हम जनसंख्या वृद्धि के रोकथाम के उपायों के बारे में विचार करें। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए साधन सुविधाएं बढ़ानी पड़ती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही देश में हुई प्रगति कम दिखाई देती है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 102 करोड़ जनसंख्या थी, जो आज 2011 में 121 करोड़ की हो गई है। इस तरह 18.14 करोड़ की वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कुछ मानव सृजित समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण, जनसंख्या की घनी आबादी, पानी, भोजन, चिकित्सा सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार आदि। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए सरकार को नियंत्रणकारी कदम उठाने पड़े हैं। निरक्षरता। निरक्षरता देश के विकास में बड़ा अवरोधक तत्व माना जाता है। नए विचारों, खोजों या ज्ञान को समझने के लिए साक्षरता अनिवार्य है, यानी पढ़ा लिखा अनिवार्य होता है। शिक्षित व्यक्ति समझकर अपने विचारों, अभिप्रायों, ख्यालों या मान्यताओं को दूसरे के समक्ष प्रभावकारी रूप से प्रस्तुत करके समझा सकता है। आज़ादी मिली उस समय देश में निरक्षरता की मात्रा अधिक थी, परंतु सरकार की शिक्षा के प्रति जागरूकता के कारण साक्षरता दर बढ़ती जाती है। उपाय। आज समाज में निरक्षरता का लाभ उठाने के लिए अनेक किस्से देखने और सुनने को मिलते हैं। इसीलिए निरक्षरता कलंक रूप है, जिसे दूर करने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जैसे कि 6 से 14 वर्ष तक के निःशुल्क अनिवार्य सार्वत्रिक शिक्षा, शिष्यवृत्ति, मध्याह्न भोजन,
पूर्व प्राथमिक शिक्षा, कन्या विद्या से संबंधित विशेष योजनाएं, आश्रम शालाएं, विद्यादीप योजना, आदर्श निवासी विद्यालय, निरंतर शिक्षा तथा अभी तो 2009 में आरटीए राइट टू एजुकेशन शिक्षा प्राप्ति का अधिकार सभी को है, ये लागू किया गया है। महंगाई जीवन के लिए आवश्यक विविध चीज वस्तुओं तथा अन्य चीजों के बढ़ते भाव को सामान्य रूप से महंगाई कह सकते हैं। दैनिक आवश्यकताओं की कुछ वस्तुओं के भाव वृद्धि का विपरीत प्रभाव जनजीवन पर देखने को मिलता है, अर्थात महंगाई आम जनता के लिए सिर दर्द समान बनती है। मध्यम वर्ग या सीमित आय वाले लोगों के लिए जीवन यापन कठिन बनता जाता है। महंगाई का प्रभाव आम जनता को झेलना पड़ता है, जीवन स्तर निम्न बनता जाता है। महंगाई का मुकाबला करना सभी के लिए कठिन हो जाता है। दैनिक आवश्यकता की वस्तु का भाव बढ़ने से वस्तु के बिना भी गुजारा करना पड़ता है, यानी वस्तु के बिना भी गुजारा करना पड़ता है। उपाय: कालाबाजारी, संग्रहखोरी और जनसंख्या वृद्धि महंगाई के लिए उत्तरदायी तत्व है। उन्हें रोकने के लिए नागरिक के रूप में हमें क्या कर सकते हैं? मितव्ययता और समझदारी पूर्वक जीवन व्यवहार आयोजित करना ही इसका उपाय हो सकता है। गरीबी हमारे देश की एक गंभीर समस्या है। देश के अधिकांश लोग जीवन स्तर की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा से वंचित रहते हो। उस स्थिति को हम गरीबी कहा जाता है। गुजरात में वर्तमान समय में गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की मात्रा 14.7% है। लोगों की क्रय शक्ति और आय के स्तर के आधार पर गरीबी का मापदंड बनाया जा सकता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के कारण शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं मिलने लगी है। इसके अतिरिक्त उद्योग धंधों का विकास हुआ है और रोजगार के अवसर मिलने से गरीबी की मात्रा भी घट रही है। टेक्नोलॉजी और यांत्रिक खेतों से लोगों की आय में सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार सामान्य रूप से भ्रष्टाचार अर्थात जो वस्तु हमारे हक के अधिकार की हो फिर भी उसे पाने या उपयोग के लिए हमें कुछ चुकाना पड़े, उसे हम भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। संक्षेप में व्यक्ति के साथ असंवैधानिक अनीतिपूर्ण व्यवहार, ठगाई, भेंट सौगात लेना, घूस, रिश्वत लेना आदि स्वरूप में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। यह समग्र जनजीवन पर व्यापक रूप से फैल गया है। कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने पद, सत्ता आदि का अनैतिक और बेदरकारी पूर्वक उपयोग करके भ्रष्ट आचरण का आश्रय लेते हैं, जो समाज के लिए बड़े से बड़ा कलंक है। भ्रष्टाचार का सहारा भ्रष्टाचार और रिश्वत से निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है मानव अधिकारों का भंग होता है, राष्ट्र का विकास अवरुद्ध होता है, नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है, महंगाई को पोषण मिलता है, कानून के प्रति विश्वास घटता है और सकावाद फलता है, मानवीय विश्वास और श्रद्धा घटती है। उपाय: भ्रष्टाचार की बुराई को दूर करने के लिए 1988 से भारत सरकार ने कानून की व्यवस्था की है। 1964 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रचना भी की गई है, जो भ्रष्टाचार की जांच करती है, नागरिकों को इस समस्या के हल के लिए मार्गदर्शन देती है। एक संदेश: घूस लेना या घूस देना ये दोनों आपराधिक मामले हैं।